के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है साधु और चूहा। एक शहर के पास एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ ना कुछ भोजन चुरा लेता। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिश की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रख दिया ताकि चूहा वहां पहुंच ना सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की। लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आया, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वह भिक्षुक से मिल भी नहीं पाया। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपके अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानी के बारे में भिक्षुक को बताता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ ना कुछ कारण होगा, और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ होने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं, तो वे चूहे के भोजन भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में रखवा दिया। वापस आने पर सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात का गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। और उसे यह एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पास शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर में कभी नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, हम सबको इस कहानी से क्या सीख मिली?
कि कभी भी अपने आत्मविश्वास के दम पर हमें किसी के साथ या कुछ गलत नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किड यार, सपनों की उड़ान।